परम गुरु रहे हैं और आज राजनीति में भी दिग्गजों की श्रेणी में शामिल है, उनका मैं तहे दिल से नमन करता हूं। हमारे बीच हमारे एमएलसी धर्मेंद्र सिंह जी का और हमारे जो उपाध्यक्ष हैं तथा जो हमारे विपिन जी हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इनके अलावा जितने भी हमारे समस्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सागण एवं मीडिया कर्मचारी जितने भी हैं, पत्रकार हैं, इन सभी का मैं आनंद लोक अस्पताल की तरफ से अभिनंदन करता हूं। इसी उसमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले अपने डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी से एक और डॉक्टर अल्पना जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माताश्री जी को लेकर के महाराज जी को पुष्प दे करके स्वागत करें। इसके बाद और शॉल मैं पुनः डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी एवं डॉक्टर अल्पना जी से एक स्मृति चिन्ह एवं शॉल माल्यार्पण के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। मैं एक शॉल स्मृति चिन्ह डॉक्टर आनंद जी और डॉक्टर अल्पना जी से गुजारिश करूंगा कि महाराज जी को प्रदान करें। हाँ, डॉक्टर शिवांग एवं डॉक्टर कनिका एक स्मृति चिन्ह शिवांग। मैं डॉक्टर अश्वनी जी से गुजारिश करूंगा, डॉक्टर अश्वनी कृपया मैं सांसद जी को मैं मेयर जी डॉक्टर अश्वनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेयर जी को शॉल देकर के स्वागत करें। डॉक्टर आशुतोष सांसद जी को शॉल पहनाकर स्वागत करें। मैं प्रदेश डॉक्टर देवांग कृपया हमारे प्रदेश अध्यक्ष का शॉल देकर के स्वागत करें। डॉक्टर कनिका जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विपिन जी का शॉल देकर के स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी से गुजारिश करूंगा कि महाराज जी का स्वागत अपना करें। डॉक्टर मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, हम चिकित्सकों के अभिभावक, हम सभी के हृदय में बसने वाले परम श्रद्धेय युग पुरुष गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूज्य महाराज जी, आज न्यू आनंद लोक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आपका सानिध्य पाके पूर्णता का फीलिंग कर रहा है। मैं आनंद लोक सुपर स्पेशलिटी की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे गरीबों के हित के लिए सभी
स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। आनंदलोक हॉस्पिटल की योजना है कि जिले के किसी भी अति पिछड़े गांव को जरूरतमंद लोगों की गुणवत्ता सेवा प्रदान करें। हम सभी चिकित्सकों को आपके सांसद रहते हुए भी आपका सहयोग मिलता रहा है और आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद चिकित्सकों का कार्य करने की कितना सुरक्षित माहौल दिया ये हम सब महसूस कर रहे हैं। पहले हम मरीज लोग देखते थे और समय अक्सर इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग रहती थी, लेकिन आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधी खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। जैसे हमारे माननीय सांसद जी ने कल कहा कि माफिया लोग माफी मांगने की पंक्ति में लगे हुए हैं, कल आपने कहा था। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और गरीबों को आयुष्मान आदि योजनाओं को लागू करने के लिए हम तहे दिल से जी जान से लगे रहेंगे। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल जाने से प्रत्येक जिले में जरूरतमंद लोगों की गुणवत्तापूर्वक सेवाएं मिल रही हैं। आपके प्रयास से उत्तर प्रदेश एक मेडिकल हब बन रहा है और ये धीरे धीरे महाराष्ट्र से भी ऊपर हो जाएगा। हम लोग के यहाँ सौभाग्य की बात है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे अपने शहर गोरखपुर के हैं। हम लोग बहुत अपने विद प्राइड कहते हैं वी बिलोंग टू सीएम सिटी। आपका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर आनंद ने जैसा कहा, इसी में मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ाना चाहता हूं। आने वाले 5 से 7 सालों में शायद आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, हिंदुस्तान का जो मेडिकल हब जिसे कह रहे हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज और सबसे ज्यादा डॉक्टर यूपी में होंगे। ये महाराज जी की तरफ से जो किया जा रहा है, ये वाकई बहुत ही है और विश्व में ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। अब मैं अपने प्रिय सांसद श्री रवि जी से 2 मिनट चाहता हूं कि कुछ बोलें। परम पूज्य महाराज जी के बारे में जो भी डॉक्टर आनंद जी ने कहा, दैट वाज ट्रू, एकदम सत्य कहा। महाराज जी को स्वास्थ्य और सुरक्षा की बहुत चिंता रहती है, एजुकेशन की। महाराज पढ़ाई, दवाई, कमाई, इस पर महाराज जी का बहुत जोर रहता है। कहीं पर भी मौका नहीं चूकते कि कहीं मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था भी महाराज जी ने पूरा चेक किया, एवरीथिंग। अगर आप एम्स देख रहे हैं तो महाराज जी ने अनगिनत आंदोलन किए और आप लोगों से कुछ छुपा नहीं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता चूंकि महाराज जी के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं पूज्य ऐसे पूज्य महाराज जी को, जो हम लोगों का सौभाग्य है गोरखपुर का, समस्त डॉक्टर फैटर्निटी का, इंटायर डॉक्टर फैटर्निटी, और सबसे ज्यादा डॉक्टर और सबसे ज्यादा मेडिसिन का सेल यहाँ पर होता है। यहाँ से बिहार, नेपाल से लेके सब जगह ऐसे गोरखपुर को पूज्य महाराज जी का सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला, उनकी रूपरेखा से गोरखपुर चल रहा है। वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिम एज अ चीफ मिनिस्टर एंड व्हेन ही वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं इनकी डिबेट्स को हमेशा पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। जब ये करते रहे, जब 5 बार ये माननीय सांसद रहे, तो उसमें हमेशा जनता, गोरखपुर जनता, जन समस्याएं, मेडिकल एजुकेशन, इनके हर क्वेश्चंस में महाराज जी के मैंने पूरा रीड किया, इनके 25 इयर्स की पार्लियामेंट की जर्नी को, और मैंने पाया कि महाराज जी ने इस पर बहुत जोर दिया। इंसेफ्लाइटिस रहा, जिसकी एक बहुत बड़ी चीज थी कि हर साल हम लोग 200-250 बच्चों की यहाँ डेथ होती थी, जो एक बहुत ही दर्दनाक रहा। अगर घर में किसी का एक बच्चा की मृत्यु हो जाए, उसको महाराज जी ने उस पर काबू पाया, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लोग कहते थे, क्योंकि गंदगी रही, ये रहा, इंसेफ्लाइटिस रहा, बरसा, और गोरखपुर एक कटोरे की तरह हमेशा पानी यहाँ जमा होता है। यहाँ की समस्याओं को महाराज जी भांत भांत, यहाँ गली गली हर व्यक्ति की समस्याओं को जानते हैं। फ्यूचरिस्टिक महाराज जी का विजन ही आज गोरखपुर को एक नजीर बना दिया पूरे भारत के सामने। आज गोरखपुर एक नजीर पेश करता है। ऐसे महाराज जी को मैं चरणों में वंदन और अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर धर्मेंद्र जी का मैं स्वागत करता हूँ, एमएलसी महोदय, हमारे माननीय विधायक विपिन सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं, हमारे मेयर साहब का मैं स्वागत करता हूं, और इंटायर अग्रवाल डॉक्टर फर्टिनिटी, ऑल द डॉक्टर्स हियर, मैं सबको प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू। धन्यवाद रवि कृष्ण जी। अब मैं अपने परम पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा कि अपनी अमृत वाणी से आशीर्वाद देके इस गणमान्य व्यक्तियों को सबको धन्यवाद। न्यू आनंद लोक
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी, डॉक्टर अल्पना अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आनंद लोक हॉस्पिटल अपने एक नए संस्करण के साथ, नए हॉस्पिटल के साथ आज गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अपनी सुविधा देने के लिए यहां पर तैयार हुआ है। इस अवसर पर मैं न्यू आनंद लोक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी को, डॉक्टर अल्पना अग्रवाल जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य का क्षेत्र एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है और स्वाभाविक रूप से इसमें केवल सरकार के भरोसे रहकर के ही हम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता, आज से 9 वर्ष पहले तक यह कठिन जरूर था कि एक सामान्य व्यक्ति निजी हॉस्पिटल में जाकर के या किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सके, लेकिन इस देश का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि उन्होंने देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर किया। आज उसका परिणाम है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार सरकारी हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेजेस में या निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल या फिर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। ये वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी और डबल इंजन की जो सरकार कार्य कर रही है, इस सरकार के प्रदेश और देश के गरीबों के लिए, कमजोर तबके के लोगों के लिए दी जाने वाली बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ उनकी संवेदना को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बारे में जानते हैं कि सरकार के प्रयास अगर बेहतर दिशा में हो और अच्छी नियत से हो तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं और वे परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिल रहे हैं। याद करिए, आज से 6 वर्ष पहले तक क्या स्थितियां थी। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज के रूप में था और आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ में अपना कार्य कर रहा है। वहां का बाल संस्थान भी बनकर के तैयार हो चुका है, कार्य कर रहा है और इसके साथ ही गोरखपुर में एम्स भी अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है। पिछले 6 वर्ष में गोरखपुर में निजी क्षेत्र में भी अनेक हॉस्पिटल आए हैं जिन्होंने यहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का एक प्रयास किया है, लेकिन इसके साथ ही सरकार के स्तर पर
लगभग हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो चुका है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, महाराजगंज में भी पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य पूरा हो चुका है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज का कार्य पूरा हो चुका है। यानी हर जनपद में एक नए मेडिकल कॉलेज हमें बेहतर स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन के लिए उपलब्ध हो चुका है। 1947 से लेकर 2017 तक प्रदेश में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से लेकर के 2022-23 के बीच में हम लोग 59 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण या तो पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं। जो बाकी 16 जनपद थे उनमें से 4 में हम लोग पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण वर्तमान में करा रहे हैं और 6 अन्य पर हमारी कार्य योजना आगे बढ़ चुकी है। यानी बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा। ये चीजें दिखाती है कि सरकार की प्रतिबद्धता और आम जनमानस के प्रति, एक गरीब के प्रति उसकी संवेदना स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक परिवर्तन ला सकता है और किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी और सुसंस्कृत शिक्षा के साथ साथ अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा का बेहतर माहौल उस समाज को आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है। निजी क्षेत्र की इसमें बड़ी भूमिका है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। जब सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के कार्य करते हैं तो उसके परिणाम सामने आते हैं। और मुझे अच्छा लगा, न्यू आनंद लोक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 15 बेडेड आईसीयू की सुविधा दी गई है। अक्सर होता था जब व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आता था और उसके सामने कभी कभी जीवन का संकट खड़ा होने लगता था, आईसीयू की कमी हमें सिटी के अंदर महसूस होती थी। लेकिन इस न्यू आनंद लोक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यह सुविधा उपलब्ध होगी। दूसरा, आयुष्मान भारत कोई पैनल होने के कारण यहां पर उससे जुड़े हुए मरीजों को भी ये सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आईसीयू हो, डायलिसिस की सुविधा हो या अन्य सुविधाएं हैं, उनका लाभ यहां पे लोगों को प्राप्त हो पाएगा। मैं इसके लिए डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासन की मंशा के अनुरूप एक गरीब के प्रति एक चिकित्सक का जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को इस हॉस्पिटल के माध्यम से प्राप्त हो पाएगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से न्यू आनंद लोक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर चिकित्सालय परिवार को और गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद हमारे महाराज जी। आज कर्माणे वादि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब मैं डॉक्टर अल्पना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो धन्यवाद प्रस्ताव करें। आदरणीय परम पूज्य महाराज जी, सावन प्रारंभ के प्रथम शुभ दिन पे आपके कर कमलों द्वारा हमारे हॉस्पिटल का द्वितीय शाखा न्यू आनंद लोक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका आशीर्वाद हमारे आनंद लोक परिवार पर